1/3/7 के साथ कितना जोड़ दिया जाए, 1/3/7 के साथ कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल, योगफल के मतलब जोड़ होता है, योगफल के मतलब जोड़ होता है कि योगफल 4/2/3 हो जाए। तो ऐसे सवाल को बहुत आसानी मेथड से बनाना है। कैसे, इसको समझिएगा पहले लॉजिक। कहता है सवाल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, कहता है कि 1/3/7 1/3/7 के साथ कितना जोड़ा जाए, हमको पता नहीं है भाई साहब कि कितना जोड़ा जाएगा, हमको पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि x जोड़ने पर, है ना, कितना x, तो 1/3/7 में मान के चलते हैं कि x जोड़ने पर कितना भाग योगफल प्राप्त होगा, तो 4/2/3 प्राप्त होगा। मान के चले कि माने x के जगह पर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। अब x के जगह कुछ भी आ सकता है, वैल्यू हमको पता नहीं है, ऐसे करके बनाना है। तो 1/3/7 पहले माना कि x संख्या जोड़ने पर कितना जोड़ दिया जाए, तो x संख्या जोड़ने पर हमको प्राप्त होता है कितना योगफल, 4/2/3। चलिए पूर्णांक तोड़िए, तो कैसे तोड़ते हैं, 7 से इसमें गुना करेंगे तो 7 इकाई 7 और 3 हो जाएगा 10 और बटा में 7 प्लस के x बराबर, यहां पूर्णांक तोड़ लीजिए, 3 चौके 12 और 2 14 और बटा 3। अब 10/7 यहां पे प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में। एलएचएस से जब कोई संख्या आरएचएस में जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, गुना से भागा हो जाएगा, भागा से गुना होगा पक्षपात करने पर। तो यहां से हमको x बराबर कितना है, 14/3 और 10/7 प्लस में ऊपटी जाएगा तो हो जाएगा बच्चा माइनस में, यानी कि 10/7। अब यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो 70 ही 21 हो जाएगा। 3 से 21 में भागा दोगे तो 3 7 21 7 और 7 से 14 में गुना करोगे तो 14 7 98 माइनस 7 से भागा दीजिए, 70 21 3 से 10 में गुना करेंगे 30 और 98 में से 30 घटाइए, 8 में से 0 जाएगा 8, 9 में से 3 गया 6 बटा में कितना 21, यानी कि x का मान कितना है बच्चा 68/21। लेकिन यहां पूर्णांक में दिया था तो पूर्णांक में निकाल लीजिए ना, तो पूर्णांक कैसे लिखाएगा, देखिए 21 से 68 में भागा दीजिए, 21 से 68 में भागा दीजिएगा, 21 63 बचेगा 5। तो सुनिए जो शेष बचेगा ये शेष हो गया, है ना, शेष हो गया। जिसको से भागा दीजिएगा उसको देखिए, बट्टा में 21 है तो बट्टा में 21 ही रहेगा, और जो भागफल आएगा, भागफल इसको बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। तो जो शेषफल आएगा उसको कहां लिखना होता है, जो शेषफल आएगा उसको ऊपर लिखना है और जो भागफल आएगा उसको आगे लिखना है, और जिससे भागा दीजिएगा उसको नीचे। यानी कि 21 से 68 में भागा दीजिएगा तो 3/5/21, यानी कि x का वैल्यू यही मेरा आंसर हो गया। यानी कि 3/5/21 को अगर हम 1/3/7 में जोड़ देते हैं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, तो 4/2/3 प्राप्त होगा, है कि नहीं। अगर आपको यकीन न हो कि सच में बराबर होगा तो आप 1/3/7 और 3/5/21 को जोड़ के यहां देखिए, x के जगह पर रखिए, x का वैल्यू आया, ये किसका वैल्यू आया है, x का, तो x का जो वैल्यू आया यहां पे रख लीजिए और दोनों के कैलकुलेशन कीजिए, आपको LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल को ऐसे कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।